नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले आयोजित हुई धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ वाहियात बात कहने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। कालीचरण की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने खजुराहो से की है। धर्म संसद के बाद भी कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तो एफआईआर दर्ज ही हुई थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी ठाणे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया गया था। धर्म संसद के मंच पर ही कई साधुओं ने कालीचरण का खुलकर विरोध भी किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेताया है कि कोरोना वायरस की सुनामी दुनिया भर के स्वास्थ्य ढांचे को ध्वस्त कर सकती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि ये बेहद तेजी से फैलता है और उसी वक्त डेल्टा वेरिएंट भी फैल रहा है और इस वजह से कोरोना की सुनामी आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होना जारी रहता है तो इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा और हमारा स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे पर जो दबाव पड़ा है वो सिर्फ कोरोना वायरस के नए मरीजों की वजह से ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बीमार होते स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से भी है। कोरोना संक्रमण अब तेजी से भारत में भी फैल रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 13,154 नए मामले दर्ज किए हैं। इसी बीच मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई। पूरे मुंबई में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। शहर में नए साल पर किसी भी खुली जगह, रेस्तरां, होटल, बैंक्वेट हॉल, क्लब आदि में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर मनाही हो गई है। ये गुरुवार से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। भारत में अब ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 961 हो गए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 263 दिल्ली में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 252 मामले हैं। इन 961 मामलों में से 320 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भाजपा 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वो इस तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कह दिया था कि ये संभव नहीं हो पाएगा। शरद पवार ने कहा, ये सच है कि हमारे दोनों दलों के बीच गठबंधन के बारे में चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा था कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने उनसे उनके कार्यालय में ही कहा था ये संभव नहीं है और मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार शाम को आगरा में वाल्मीकि समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसके राजनीतिक निहितार्थ लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वाल्मीकि समाज से प्रियंका की बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। जब तक ये सूचना बीजेपी के स्थानीय नेताओं तक पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। प्रियंका ने बैठक में वाल्मीकि समाज के तख्त चौधरियों से वो नाम मांगे जिन्हें पार्टी अगले चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारेगी। प्रियंका ने समाज के लोगों से कहा कि जब तक वे राजनीति में नहीं उतरेंगे तब उन्हें वाजिब हक नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस भले ही यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ज्यादा सीटें न ला पाए, लेकिन प्रियंका सत्तारूढ़ बीजेपी और बीएसपी की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन होगा। बुधवार देर रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बता दें, योगी ने अपने कार्यकाल में कई नाम बदले हैं, जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। दक्षिण कश्मीर में बुधवार शाम को हुई अलग अलग मुठभेड़ों में पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों समेत जैश ए मोहम्मद के कुल 6 आतंकवादी मारे गए। दोनों मुठभेड़ों में एक पुलिसकर्मी और 2 जवान भी घायल हुए। पुलिस ने कहा कि उसने मारे गए 6 आतंकवादियों में से 4 की पहचान कर ली। मारे गए आतंकवादियों में से 4 की पहचान अब तक 2 पाकिस्तानियों और 2 स्थानीय आतंकवादियों के रूप में हुई। अन्य 2 आतंकियों की पहचान की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।